नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर त्रिपुरा, भारत के त्रिपुरा राज्य से गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। दो अलग अलग तरह के पोस्ट हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा आपसे इस पूरे वीडियो में। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। आपको ये बताऊँगा कि जो त्रिपुरा राज्य है आपका भारत का, इसके अंदर यहाँ पर ये जो दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, एक आपका है वेटेरिनरी ऑफिसर का और एक है आपका इलेक्शन इंस्पेक्टर का। तो ये दो तरह के दोस्तों टोटल पोस्ट हैं। और वैकेंसियों की बात करूँ तो 83 वैकेंसियां हैं और ये पूरे त्रिपुरा राज्य भर के अंदर भरी जानी है। और इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब है ये, तो उसी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या काम करना होगा इस जॉब पर, और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि त्रिपुरा राज्य में जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के तहत यहाँ पर दो तरह के नोटिफिकेशन निकाले हैं। और वो दोनों ही नोटिफिकेशन दो अलग अलग तरह के पोस्ट पर रिक्रूट करने के लिए हैं आपकी, जो कि सरकारी विभाग के अंदर वो कर रहे हैं। टोटल 83 वैकेंसियां हैं और मैं आपको ये बताऊंगा क्या आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, केरला, कर्नाटका जैसे राज्यों से इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। वहाँ पर लिखा होगा ऐसा कि सेम स्टेट के अप्लाई कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्य के भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको इस वीडियो में बने रहना है, ध्यान से सुनना है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया तो आप लोग सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो समझ आ गया होगा आपको सारा कुछ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, और इसके लिंक जो भी रहेंगे आपके फॉर्म के या फिर नोटिफिकेशन के, वो आपको सही वीडियो के नीचे दिए गए हैं। आप वीडियो के नीचे जाकर आप सारे लिंक पर जा सकते हैं और इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिपुरा के PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ऐसे सर्विसेज जो पब्लिक को दिए जाते हैं त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा। उनके अलग अलग विभाग हैं अलग अलग चीज़ों के, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उनका मेन वेबसाइट तो दोस्तों ये है। अब आपको एडवर्टाइजमेंट में आना होगा यहाँ पर, या फिर व्हाट्स न्यू के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जो कि आपको ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। दूसरा दिखाना चाहूँगा, नोटिफिकेशन में आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप यहाँ आएंगे और अप्लाई करने भी जा सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दो नोटिफिकेशन है दोस्तों हमारे पास। एक हमारे पास ये पहला नोटिफिकेशन है, पहला वाला हमारे पास वेटेरिनरी ऑफिसर का रहेगा, जो कि वेटेरिनरी ऑफिसर जो होता है वो यहाँ पर लिया जा रहा है TVS ग्रेड 5 का लिया जा रहा है। और ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों ये। जैसे कि अब गैजेटेड पोस्ट मिलना काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी लोगों का ये चांस होता है, मतलब काफ़ी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको गैजेटेड पोस्ट मिले। अगर कोई जॉब मिले तो सरकारी जॉब में गैजेटेड जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि गैजेटेड जॉब वो होती है जिसमें आपके साइन स्टैंप जैसी चीज़ें आपके मान्य होते हैं किसी ना किसी कागज़ पर। अगर मान लीजिए आपके एक सरकारी विभाग के तहत आपसे आपसे कोई काम करवाएगा और उसका अगर साइन आपका वैलिड माना जाएगा एरिया वाइज, अगर वो चीज़ आपके फील्ड में आ रहा है तो। ये आप समझ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करे गए हैं बोनाफाइड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं जॉब पर, जो कि एक इन परमानेंट पोस्ट ऑफ वेटेरिनरी ऑफिसर। देखिए कि एक परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, जो कि एक गैजेटेड ग्रुप बी का है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंदर है ये। और इन द स्केल ऑफ यहाँ पर आपको 10,230 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक का दिया जाएगा। और इसके साथ ग्रेड पे की बात करूँ तो 4,800 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा। और रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स 2018 के लेवल 13 का है ये, मतलब कि लेवल 13 की सैलरी है। इन त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने जो लेवल 13 पे सैलरी रखी है ना दोस्तों, वो यहाँ पर ये रखी हुई है 34,800 तक रखी है। ये आपकी ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर में वेटेरिनरी ऑफिसर की उन्होंने ये जो है आपकी सैलरी रखी है। अब बात करते हैं अंडर, अब सैलरी समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर है एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का जो कि आपका एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रहेगी ये। टोटल की बात बता देता हूँ, जैसा कि
स्केड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसियाँ हैं और स्केड्यूल ट्राइब के लिए 25 हैं। और यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए जो कि जनरल में आ रहे हैं और ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी में आ रहे हैं, जो ओबीसी भी होंगे तो वो भी यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, जिसकी उनकी 26 वैकेंसियाँ हैं। अगर बात करूँ इसमें कैटेगरी के अंदर भी वुमेन के लिए एससी में 6 हैं, एसटी में भी 9 हैं और यूआर में 9 हैं। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की तो टोटल 69 वैकेंसी हो जाएंगी ये आपकी सारी, इंक्लूडिंग 3 नंबर्स पीएच एंड 1 एक्स सर्विसमैन, यानी कि 3 डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी है और एक जो है वो एक्स सर्विसमैन को मिलेगी, यानी कि वो लोग जो कि नेवी आर्मी या फोर्सेस में कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, किसी रैंक के ऑफिसर रह चुके हैं, उन लोगों के लिए एक वैकेंसी, उन मतलब उन लोगों में से किसी एक बंदे को, एक जने को नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ मिलने की बात एक है लेकिन अप्लाई जितने मर्जी लोग कर सकते हैं, पूरे भारत से कर सकते हैं। अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स पीएच पोस्ट विल बी गवर्न इन कॉन्फॉर्मिटी विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वाइड नोटिफिकेशन। मतलब आपको कहा गया है नोटिफिकेशन 2019 में आपका एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसका सीरियल नंबर दिया है 23/38। इसको आप रीड करना, उसमें ये लिखा है कि जो डिसेबिलिटी वालों की जो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, तो वो किस तरीके से करती है, तो वो आपको वहाँ से पता लग पाएगा। बात करें डिसेबिलिटीज़ की तो उसके बारे में भी कुछ लिखा है, वो भी आप चेक कर लेंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो आपकी यहाँ पर वेटरनरी डिग्री इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि रिकोगनाइज्ड है यानी कि रजिस्टर्ड है, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने अगर डिग्री करी है जो कि आपकी वेटरिनरी साइंस के अंदर होगी, तो आप इसमें मान लिए जाएंगे क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल, मतलब कि आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहेगी अंडर रूल 8 of principal rule and second schedule item 5 following are added in addition। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होगी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा PRTC वुड बी रिक्वायर्ड वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब कि आप उन वाले जॉब पर अप्लाई करते हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पर है, तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है यहाँ पर त्रिपुरा राज्य का। और डिज़ायरेबल ये रहेगा कि नॉलेज होनी चाहिए आपको कोकबोरोक या फिर बंगाली, इन दोनों में से कोई भी नॉलेज, कोई भी लैंग्वेज का नॉलेज आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 इसमें मैक्सिमम एज होगी, 14 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 14 नवंबर तक आपकी एज देखी जाएगी, अगर आप 14 नवंबर तक 40 के हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर हो गए हैं तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि वो फिर आपके लिए अब आपकी मैक्सिमम एज से ऊपर हो जाएगा। बात करें SC ST को 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे उनकी एज में, और OBC को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 नवंबर ही होगी, लेकिन शाम को 5:30 तक आप फॉर्म भर सकेंगे इस जॉब पर। रिसीविंग आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब कि वो चीज़ें नहीं ली जाएंगी, जैसे कि आप 14 नवंबर के शाम के 6 बजे के बाद इस फॉर्म को सबमिट करते हैं 5:30 के बाद, तो ये जमा नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, तो उससे पहले ही जमा किया जाएगा। बात करते हैं इस जॉब पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप समझ रहे होंगे, मैंने वैकेंसियाँ बता दी हैं, सैलरी बता दी है आपको, क्वालिफिकेशन बता दिए, यानी कि बैचलर पास वेटरिनरी साइंस के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, किसी भी संस्था का हो सकता है। बात करें 40 साल इसमें मैक्सिमम है और 14 नवंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। इसमें 5 साल SC ST के लिए बढ़ेंगे और फॉर्म के डेट्स बता दिए। सिलेबस और एग्ज़ाम का स्कीम क्या होगा, तो एग्ज़ाम का स्कीम और सिलेबस जो है आपका वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 सक्सेसिव स्टेज में होगा, नेमली रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट कह सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो होगा और इंटरव्यू टेस्ट जो होगा वो 170 नंबर कैरी करेगा और 30 नंबर कैरी करेगा। मतलब रिटन एग्ज़ाम 170 नंबर का है, 170 का, और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 30 मार्क्स का है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 5 मार्क्स ऑफ नॉलेज ऑफ, जिसके अंदर आपके इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपके 30 नंबर का होगा, उसमें से आपका 5 कोकबोरोक लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज
की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको है तो उसके 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आप बंगाली लैंग्वेज पर फोकस कर सकते हैं। वो लोग जैसे मान लीजिए हरियाणा से ज़्यादातर लोग अप्लाई करेंगे इस पर, तो उनको बंगाली की नॉलेज इतनी नहीं होगी, अच्छा खासा नहीं होगी, तो वो लोग उस पर ध्यान देंगे। सेम इसी तरीके से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग इस जॉब पे अप्लाई करने के समय ये कोक पोरोक भाषा पे या फिर बंगाली भाषा पे वर्क करेंगे, जिससे कि उनको ये जॉब में आसानी हो मिलने में, क्योंकि ये 5 नंबर की आएगी आपके एग्ज़ाम में। इन केस रिटर्न एग्ज़ाम अगर OMR बेस्ड में होता है, मतलब अभी कुछ पता नहीं है रिटर्न एग्ज़ाम OMR पे होगा या कंप्यूटर पे होगा, मान के चलते हैं रिटर्न एग्ज़ाम OMR पे होता है, तो मल्टीपल चॉइस टाइप रहेगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। मतलब कि उस क्वेश्चन को मान लीजिए 4 नंबर का दिया है तो गलत आंसर पर उसके 1 नंबर काटेंगे। अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का दिया है तो 0.5 मार्क्स उसमें गलत करने पर काट लिए जाएंगे सही आंसर्स में से। और आप ये भी ध्यान रखना, आपको जैसे लगता है किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सब पे मत करना, सिर्फ उस पे करना जो आपको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। अगर आप मान लीजिए आपने कर दिया एक से ज़्यादा ऑप्शन पे टिक, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपको उसके नंबर तो मिलेंगे भी नहीं, उसके नंबर नहीं मिलेंगे और करेक्ट में से आपका नंबर डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, number of candidates to be called for personality test category wise 5 candidate 8 2 candidate 3 times and number of vacancies। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या बोला है। ये बोला है अगर वैकेंसी किसी पोस्ट के लिए एक है, जैसे आपने देखा अभी, तो उसमें 5 लोगों को बुला लिया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। अगर किसी पोस्ट के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं तो 8 लोगों को बुलाएंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। बात करते हैं यहाँ पर, it is also mentioned here that the candidate scoring marks equal to that of the last qualified candidate in the written test shall also be called for next stage of the recruitment process। मतलब बोला गया है कि जो कैंडिडेट बराबर मार्क्स ला रहा है उसके जो कि लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट लाया है, उसको भी नेक्स्ट स्टेज में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए। मतलब कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए आखिरी कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए एग्जाम के मार्क्स के बेस पर, उसके साथ साथ और भी ऐसे लोग होंगे जिनके उतने सेम मार्क्स उस बराबर आ रहे हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। ये आप समझ लीजिए। दूसरा बोला गया है टोटल मार्क्स 25 का होगा इंटरव्यू, 30 का होगा, उसमें से आउट ऑफ 30 मार्क्स में से 25 का जो रहेगा पर्सनल क्वालिटी के बेस पर रहेगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सोशल ट्रेट्स, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, क्रिटिकल पावर ऑफ जजमेंट, और ये सारा कुछ आपका पार्ट रहेगा जो कि आपके इंटरव्यू में आ रहा है। आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो पर्सनैलिटी टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी, यानी कि 200 मार्क्स में से ही जितने लोगों के जितने जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी कि कौन सिलेक्ट हुआ है इस जॉब के लिए। इफ़ अ कैंडिडेट रिमेन्स एब्सेंट इन पर्सनैलिटी टेस्ट, तो वो भी फाइनल के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं देते तो आपकी ये जॉब नहीं मिलेगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। रैंक ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कैंडिडेट्स बियॉन्ड द रिकमेंडेशन लिस्ट एंड वेट लिस्ट। जिन लोगों का नाम वेट लिस्ट में डाला जाएगा मेरिट लिस्ट के बाद, उनको कोई रैंक नहीं दी जाएगी, ये बोला गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मैंने आपको बता दिया, ये आपका अभी बहुत समय से खुला हुआ है। और ये एग्ज़ाम का जो पोर्टल है अप्लाई करने के लिए जॉब का, 14 नवंबर तक शाम को 5:30 तक खुला रहेगा। ऑनलाइन में आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेन वेबसाइट पर जाकर एक बार का रजिस्ट्रेशन करना होता है। OTR ये होता है जैसे आप एक बार में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ पर्सनल डिटेल्स को डाल के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपको पूरे लाइफ टाइम में कभी भी त्रिपुरा PSC की तरफ से कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आए तो आपको बार बार फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ जॉब का फॉर्म भरेंगे, उस पोस्ट का फॉर्म भरेंगे, बार बार रजिस्ट्रेशन करने नहीं बैठेंगे आप। ये आप समझ गए होंगे, जिसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म के
फीस की, तो यहाँ पर आपको 350 रुपये फॉर्म के फ़ीस देने होंगे, जो कि जनरल कैटेगरी वाले को देने होंगे, और 250 रुपये SC ST लोग देंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो वो सिर्फ त्रिपुरा राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति को मिलेगा और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला, कर्नाटका जैसे जगहों से हैं या किसी ऐसे राज्य से हैं जो त्रिपुरा के अलावा भारत में है, तो आपको जनरल कैटेगरी वाला माना जाएगा। तो आपकी फ़ीस भी 350 रहेगी फॉर्म की। बाकी ये पॉइंट है जिसमें बोला गया है एग्ज़ाम का वेन्यू जो होगा, मतलब कि जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वो 10 मिनट पहले एग्ज़ाम शुरू होने से क्लोज़ हो जाएगा। सपोज़ मानिए सुबह के 10 बजे एग्ज़ाम चालू हो रहा है, तो वो 9:50 पे एग्ज़ाम का गेट जो होगा जहाँ एग्ज़ाम होगा वो बंद हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप जैकेट में जा रहे हैं, कोट में जा रहे हैं, पुल ओवर होके जा रहे हैं एंड दिस टाइप ऑफ गारमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें पहनकर जा रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं होंगी। इसके अलावा आप सिंपल टी शर्ट, शर्ट जैसी चीज़ें पहनकर जा सकते हैं, पैंट और इस तरीके की चीज़ें पहन के जा सकते हैं। जो लिस्ट में है वो पहन के नहीं जाएंगे। सिलेबस की बता देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर वेटेरिनरी ऑफिसर की जो ग्रेड 5 की वैकेंसी है, जिसमें आपको ग्रुप बी में गैजेटेड ऑफिसर बनाया जा रहा है, जिसके लिए MCQ पार्ट 1 में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगा, जिसके अंदर करंट अफेयर भी रहेंगे, और ईच कैरिंग, और हर जो है 10 क्वेश्चंस कंटेनिंग 1 मार्क्स। हर में देखिए आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल नॉलेज में भी 10 क्वेश्चन ही आएंगे, और सब में एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड रहेंगे, यूज़ ऑफ कॉमन फ्रेसेस एंड आइडियम्स रहेंगे, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस आपको दे दिया और सेंटेंस में ऐसा करा, उस सेंटेंस को आपको करेक्टली लगाना है, आगे पीछे दे दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया हु इज़ द ऑथर ऑफ जंगल बुक, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। मैंने इस तरीके से बोला हु जंगल बुक इज़ द ऑथर, इस तरीके से मैंने दिया। आपको इसको करेक्ट करके लगाना है कि किस जगह पर कौन सा वर्ड आएगा, जिससे कि ये पूरा सेंटेंस करेक्ट बन सके। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, फिर आपको एरर फाइंड करने हैं, उसके बाद यूज़ करने हैं ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, पर्सन एंड नंबर। टेंस आपको तीनों आने चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और बाकी चीज़ें आपकी दी हैं। करंट अफेयर के अंदर अब जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर भी आएगा, और टोटल बात करें इसमें तो भारत का भूगोल आएगा, यानी कि फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, और ज्योग्राफी आपकी आएगी, त्रिपुरा की भी आएगी। उसके अलावा त्रिपुरा का इतिहास भी आएगा। इतिहास आप देख सकते हैं कितने लंबे समय का मांगा गया है, आप देख सकते हैं ऑल ओवर कंप्लीटेड 90 ईयर का हिस्ट्री मांगा गया है, यानी कि त्रिपुरा में 1857 से लेके 1949 तक जो भी हुआ आपको पता होना चाहिए। और कल्चर ऑफ त्रिपुरा की बात करूँ तो डिफरेंट ट्राइब्स और लैंग्वेज और कस्टम्स, फेस्टिवल, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट के बारे में पता हो, ये सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं। अगर बात करें टोटल तो 20 मार्क्स का एग्जाम तो यहाँ हो गया है। पार्ट सेकंड में आपका वेनेटरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 150 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, 150 नंबर के डायरेक्ट। सारा पेपर ही MCQ है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस रहेंगे। एक ऑप्शन दिया, चार ऑप्शन, एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से जो करेक्ट हो उसको टिक कर दिया आपने। अगर वो कंप्यूटर पे हुआ, OMR पे हुआ, तो आपने उसको मार्क कर दिया एक शीट पर सर्कल फिल करके। इस तरीके से आपको करना है। अगर बात करूँ वेटेरिनरी एनाटॉमी की, तो इसमें आपका जनरल एस्ट्रियोलॉजी आएगा, एस्टियोलॉजी, उसके अलावा एन आर्थ्रोलॉजी, उसके अलावा मायोलॉजी, उसके बाद जनरल एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड एस्थेसियोलॉजी, जनरल स्प्लैंक्नोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, और इस तरीके से एम्ब्रियोलॉजी, ये सब आपका आएगा। और बात करें यहाँ पे फिजियोलॉजी आएगी, और बायोकेमिस्ट्री में आपका ब्लड, कार्डियोवास्कुलर और नर्वस और मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि आपके बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से आएगा। और एक्सटेंशन एजुकेशन से आपका यहाँ पर
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। और ये सारे आपके बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक यहाँ पे। न्यूट्रिशन का भी है और भी बहुत सारे हैं, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारा आपका रहेगा। इनके बेस पर 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक ऐसा सिलेबस है, ये प्रिपेयर कर लिया तो अच्छे से आपका आ जाएगा। मैं आपको अगर कहूँ तो पहले आप वेटरिनरी ऑफिसर का सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको जो है दूसरे वाले पोस्ट पर, यानी कि आपको दूसरे पोस्ट का मतलब तो इसके अंदर ही जो दूसरा आपका 20 क्वेश्चन का सिलेबस है इंग्लिश का, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, कैंडिडेट विल बी डन 2 स्टेज MCQ टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, मतलब कि MCQ टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। बात करें जो जनरल स्टडीज़ जो आपकी थी, जिसमें आपके 170 क्वेश्चन थे, उसका आप देख सकते हैं 150। इंटरव्यू में 25 मार्क्स पर इंटरव्यू के बेस पर, और बंगाली लैंग्वेज के बेस पर आपके 5 क्वेश्चन हैं टोटल। आप देख लेंगे यहाँ से। मैंने आपको बोला कि ड्यूरेशन 180 मिनट का पेपर होगा, 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग बता दी है। तो ये आपका पहला नोटिफिकेशन था। अब सेम हम इसमें दूसरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इलेक्शन इंस्पेक्टर का रहेगा। इलेक्शन इंस्पेक्टर की वैकेंसियों की बात करें तो इलेक्शन इंस्पेक्टर 16 हैं, टोटल 16 वैकेंसियाँ हैं जो कि इलेक्शन इंस्पेक्टर पर चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे इसमें भी, और इसमें इस जॉब पर पूरे देश से, पूरे भारत से इसमें आप फॉर्म भर सकेंगे। और इसकी बात करें तो ये आपका होगा त्रिपुरा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। ये एक मिसलिनियस पोस्ट रहेगी, और इसमें भी एग्ज़ाम लेकर आपकी रिक्रूटमेंट करी जाएगी इस जॉब पर। बात करें यहाँ पर इसमें वैकेंसियों की, तो यहाँ पर इलेक्शन इंस्पेक्टर ग्रुप C नॉन गैजेटेड पोस्ट रहेगी, और ये एक इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपको दी जाएगी त्रिपुरा की गवर्नमेंट में, यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, जो कि अगरतला में इसका मेन ऑफिस है आपका इलेक्शन डिपार्टमेंट का, उसके अंदर ये जॉब होगी। अगर सैलरी की बात करें इसके अंदर, तो टोटल 5700 से लेकर 24,000 तक आपको दिए जाएंगे ऑफ सेल 1 लेवल 10, यानी कि जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट सैलरी है लेवल 10 पर, वो यहाँ पर 24,000 है इस पोस्ट पर। और यहाँ पर 2018 में ही रूल आ गया था त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने सैलरी डिसाइड करी कि अगर वो इलेक्शन इंस्पेक्टर को जो ग्रुप C के नॉन गैजेटेड पोस्ट पर जो सैलरी देंगे, तो वो 24,000 रुपये देंगे, जो कि एक गवर्नमेंट रूल के हिसाब से डिसाइड हुई। अगर बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एटलीस्ट बैचलर डिग्री इसमें मांगी जा रही है इस जॉब के लिए। यानी कि आप अगर किसी भी कोर्स में, मान लीजिए आपने BCA करा, BTech करा, BE करा, BArch करा, या फिर आपने BCom करा है या BBA करा है, कोई भी ऐसा बैचलर डिग्री करा है, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। नॉलेज इसमें आपको ये बोला गया, अगर आप बात करें त्रिपुरा में आपकी बंगाली और एक कोक बोरोक, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं बोलने के लिए। तो इसमें बंगाली या फिर अगर आपको कोक बोरोक जैसी लैंग्वेज आती है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगी इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। बात करें वैकेंसी की, तो जो अनुसूचित जाति में लोग हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंदर 3 वैकेंसी वुमेन के लिए हैं, यानी महिलाओं को 3 वैकेंसी मिलेंगी। अगर बात करें UR कैटेगरी की, यानी कि वो लोग जो जनरल में आ रहे हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हैं, और आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए 6 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से 2 यहाँ पर भी वुमेन के लिए फिक्स रहेंगी। तो टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसियाँ यहाँ पर इलेक्शन इंस्पेक्टर की। आप 16 लोगों को ये जॉब मिल जाएगी। फॉर्म जितने मर्जी भर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा राज्य से ही भरेंगे इसमें, आप पूरे देश से इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और मैंने इसमें एलिजिबिलिटी जैसा आपको बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम के सिलेबस की, क्योंकि यहाँ पर इस जॉब पर जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा वो भी हम जान लेते हैं। एक चीज़ और बोली यहाँ पे कि त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है, उनके पास ये राइट है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, इसमें जो 16 वैकेंसियाँ उन्होंने बताई हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब कि अगर उनको अपने डिपार्टमेंट में ज़रूरत लगती है और लोगों की, तो वो इसको बढ़ा भी सकते हैं वैकेंसियों को। अगर वो चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं, और वो चाहें तो इस नोटिफिकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, और आप इसमें अपना क्लेम नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते। जो उनका डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा, जैसा यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं 18 से 40 वाले एज वाले लोग इसमें अप्लाई करेंगे।
और 10 नवंबर तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आ रहे हैं और आप अगर त्रिपुरा राज्य में ही रहते हैं तो आपको 5 साल आपके अपर एज में हो जाएंगे, यानी कि आप 40 की बजाय आप 45 तक फॉर्म भर पाएंगे। और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में त्रिपुरा के अंदर, तो आपको फिर यहाँ पर 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपके एज में। तो यहाँ पर लिखा है, अगर आप मान लीजिए दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति हैं, मान लीजिए आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे जगहों से आ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं इस जॉब पर अप्लाई करने त्रिपुरा के अंदर, तो आप जॉब तो ले सकते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक जनरल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या जो प्रोसेस है वो फॉलो होंगे अप्लाई करने के लिए इस जॉब पर। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ सेंटर की। तो ये जो इसका सेंटर, इसका जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, और ये आपका छः जगहों के सेंटर पे होगा। मतलब कि त्रिपुरा में ये अगरतला और अम्बासा और बेलोनिया और यहाँ पर धर्मानगर और कैलाश कैलाशा हर इन और उदयपुर, ये ऐसी जगहें हैं जो कि तेलंगाना में ही हैं, और इन जगहों पर ये 6 अलग अलग जगहें हैं, इन पे एग्ज़ाम होगा। ये सिटियों के नाम है, मतलब कि ये कोई एक्चुअल में सेंटर नहीं बताया गया कि कौन से ब्लॉक में किस जगह पर एग्ज़ाम हो रहा है। ये तो एक ऐसी जगह है, लोकेशन डिसाइड करी गई है जिसके अंदर ही आपके सेंटर रखे जाएंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि त्रिपुरा में और किसी जगह पर एग्ज़ाम नहीं होगा इन जगहों को छोड़कर। अगर आप दूसरे राज्य से भी जाएंगे तो आप इसी जगहों पर जाने वाले हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम के, और फिर उसमें ऑप्शन देकर आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने होंगे, और आपके जो भी आप करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे उसके बेस पर मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेन होगा। मेन एग्जाम जो होगा आपका वो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू होगा इस जॉब के लिए, और 1 आवर 30 मिनट्स। यानी अगर बात करें एमसीक्यू जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका जनरल स्टडीज़ और अर्थमेटिक आएगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद जो रहेगा विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब कि इसमें आपको सिर्फ पास करके मेंस में जाना है, ये मेरिट में इसको नहीं लिया जाएगा इस एग्ज़ाम को। द लिस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ टोटल पोस्ट। मतलब कि प्रीलिम्स लोग, जैसे कि मान लीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम मान लीजिए लाखों लोगों ने दिया ये वाला, लेकिन ये लोग सिलेक्ट कितनों को करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जैसे कि 16 वैकेंसी है तो 16 का 5 गुना होता है 80, यानी कि 80 लोगों को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे आपके आगे के लिए, सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए। भले ही आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, टॉप के शुरू के जो टॉप के 80 लोग रहेंगे उसको ये मेंस यानी कि नेक्स्ट स्टेज में भेज देंगे इसमें, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस। और आपको बोला गया है कि 35% मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं, और 30% मार्क्स लाएंगे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं इस एग्ज़ाम में, तभी जाके आप इसमें पास माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए वही लिखा है कि प्रीलिम्स एग्जाम को मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैंने वही आपको बताया कि जैसे कि मेरिट वो होती है कि फाइनल सारे एग्जाम हो जाने के बाद, सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद एक मेरिट बनाई जाती है कि कौन लोग सिलेक्ट हुए जॉब के लिए। तो वो लिस्ट में आपको यहाँ पर प्रीलिम्स वाले कैंडिडेट का नाम नहीं होगा कि आपने प्रीलिम्स में कितने मार्क्स लाए, कौन पास करा कौन नहीं करा, ये नहीं होगा। सिर्फ वो एग्ज़ाम सेकंड स्टेज में जाने के लिए है, जिससे कि ये पता लग सके कि कौन लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, मेन में आपका इंग्लिश होगा और उसके अलावा जनरल स्टडीज़ रहेगा। ये आपका 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा ये। और एग्ज़ामिनेशन जो रहेंगे, ये दोनों पेपर जो रहेंगे एक ही दिन में होंगे, और ये अगरतला में होंगे, यानी मेंस का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अगरतला जगह पर होगा, और इसमें ये दोनों एग्ज़ाम उसी जगह पर होंगे, किसी और जगह पर नहीं देखने को मिलेगा इसका सेंटर पूरे राज्य में। पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर लेता हूँ। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा आपका वो मेंस के बाद होगा। जो लोग मेंस पास करेंगे वो पर्सनैलिटी टेस्ट देंगे, और उसमें भी ये लोग 5 टाइम्स लेंगे, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो उसके 5 गुना ले लिए, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू के बाद देख लिया कि कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो मेन पॉइंट रहेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद फॉर्म के फीस इसमें 300 रुपीज़ रहेंगे, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 250 रुपीज़ आपको पे करने हैं।
ऑनलाइन में ही पे होंगे। यहाँ पर कोई फिजिकल मोड में किसी डिपार्टमेंट में जाके कोई फॉर्म नहीं मिलेगा इस जॉब का, ये यहाँ पर लिखा गया है कमीशन के द्वारा। तो ये सब रहेगा। और एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बाकी सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, और ले जाते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, रिक्रूटमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा बोला है कि एग्ज़ाम का जो हॉल होगा वो एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट्स बिफोर वो क्लोज होगा। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम, जैसे सपोज़ मानिए एग्ज़ाम का भी एक्चुअल टाइम तो दिया नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मानिए जैसे 12 बजे हो रहा है दोपहर में, तो आप अगर 11:50 पे एंटर कर लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम्पल होते हैं, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, एडमिशन का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो कमीशन ये डिसाइड करती है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें इन रूल्स को। और इसको स्ट्रिक्टली इस तरीके से फॉलो किया जाता है कि अगर कोई लेट हो जाता है तो उसको सही में एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। टोटल 83 वैकेंसियाँ हैं। एक आपका वेटेरिनरी ऑफिसर रहेगा, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के ऑफिस के अंदर एक गैजेटेड पोस्ट रहेगा, जिसमें आपका स्टैंप और साइन, एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके साइन कराए जाएंगे उस पर आपके साइन को वैलिड माना जाएगा, जो कि आपके अलग अलग कामों के लिए यूज़ करे जा रहे हैं उसके लिए। तो वो एक गैजेटेड पोस्ट होगा। और दूसरा पोस्ट ये वाला होगा जो कि नॉन गैजेटेड है, लेकिन ये एक इलेक्शन इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो तरह के नोटिफिकेशन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है अप्लाई हेयर, तो इनमें आप क्लिक करके जा सकेंगे। जैसे मैं, आप मान लीजिए वेटेरिनरी ऑफिसर की तरफ क्लिक करके इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ ऐसी जानकारियाँ कॉमन सी देकर वो ओटीपी जनरेट करेगा। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, जो कि कुछ समय के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कि वो सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए। तो आप यहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे, ओटीपी डालकर इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, उससे आप लॉगिन करके फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट, साइन, फोटो जैसी चीज़ें अपलोड करेंगे। एंड में आप फॉर्म के फीस को पे कर रहे होंगे, और फीस पे करने के बाद फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लोग फॉर्म सबमिट कर देते हैं लेकिन फॉर्म का प्रिंट नहीं लेते, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट हो या किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा जाता है, तो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसका फॉर्म का प्रिंट जरूर मांगा जाता है कि आप प्रिंट दीजिए, क्या प्रूफ है कि आपने इस जॉब पर अप्लाई किया था। तो वो प्रिंट ही एक प्रूफ होता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता आप दिखा सके कि आपने इस जॉब पर अप्लाई किया था। तो सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट ज़रूर ले लें और उसको सेव करके रख लें अपने डिवाइस में। आप किसी में भी चला रहे हो, लैपटॉप में, फ़ोन में, वो कोई वेरी नहीं करता। तो इस तरीके से अप्लाई होगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो इस जॉब से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वीडियो आपको किस टॉपिकों पर चाहिए, जिससे कि हम उस चीज़ पर वर्क करें और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं, देश भर में फैलाएं। जिसको भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, स्पेशली आपके जॉब की ज़रूरत है, तो उस तक ये जानकारी पहुँचे। अगर आपके काम का नहीं है तो आप वहाँ तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे और ये आपको जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि फॉर्म के डेट एंड होने के बाद अगर आप शेयर करते हैं तो किसी का इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, और मैं आपसे मिलूँगा नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।